सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आज मैं इस बॉर्डर पर 20 साल बाद वापस आने का मौका मिला। मैं सोचता हूँ कि यहाँ का जो उत्साह होता है जनता का, जो जोश होता है, वो एक तरह से पाकिस्तान के लोगों के हर सवाल का जवाब देने का मन में एक संकल्प होता है। और हमारी सेना ने जब जब भी मौका आया इस शौर्य का प्रदर्शन किया, उसके कारण से सारे 140 करोड़ लोगों का सीना फूल था। उनकी बहादुरी और बलिदान के कारण आज हमारा देश सैन्य दृष्टि से दुनिया के देशों में अपनी गिनती दर्ज करा चुका है। प्रारंभिक समय में जिस प्रकार के हमारे सपूतों ने अपनी जान देकर के भी तिरंगे की रक्षा की, मान और सम्मान बढ़ाया, ये हमारा सौभाग्य रहा कि 62 के आक्रमण के अलावा हमारी सेना ने कभी भी दुश्मन को अपना लोहा बनाकर छोड़ा। चीन ने भी कोशिश की थी कि भारत की ताकत को नापो, तो उसको भी नपवा दी। तो वास्तव में ये सब जो हम लोग खुश होते हैं, हम प्रसन्न हैं, वो हमारे बहादुर सैनिकों के त्याग और अपने जीवन के समर्पण के कारण से होता है। हमारे यहाँ व्यक्ति को जान की ज़्यादा महत्व नहीं रहता है, देश का मान और सम्मान का महत्व रहता है। ये अति प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने इसको दिखाया है। और ये तो गुरुओं की धरती है, जहाँ उन्होंने सब कुछ दे कर के भी अपने मान सम्मान, धर्म, संस्कृति और देश के सम्मान को जिंदा रखने के लिए जिस प्रकार का भी कोई आरे से चीरा जाए, ऐसी घटना देश में और दुनिया में कभी नहीं। तो वास्तव में आज इस बॉर्डर पर, वैसे इसको तो बाघा बॉर्डर के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि एक प्रचलित समय बाघा जो है वो पाकिस्तान के साथ चला गया। लेकिन ये जो अटारी का है हमारा, आज जो परेड में जो जोश दिखता है और जिस प्रकार का वातावरण बनता है जयकार से, वंदे मातरम से, भारत और हिंदुस्तान की जिंदाबाद के जब नारे लगते हैं, तो वास्तव में हर व्यक्ति का मन प्रफुल्लित होता है। और इस परेड को देखने के बाद ये लगता है कि हिंदुस्तान के सैनिकों का जज्बा, और अब तो पहले शायद मैंने जब देखा था सब शायद महिलाएं इस प्रकार से हमें इसमें नहीं दिखाई देती थी। अब तो महिलाएं भी उसी प्रकार से अपना जोश और अपना जिस प्रकार का कर्तव्य दिखाती है, उससे देश को बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो मैं भी भाग्यशाली हूँ, आए हुए तो 3 महीने हो गए, लेकिन इस बॉर्डर पर आकर के इन सब सैनिकों का सम्मान करने का मेरे को भी पहली बार मौका मिला। मैं उनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, सारी पंजाब की ओर से देता हूँ, और देश की सारी जनता की ओर से उन सब को सलाम करता हूँ कि आपकी बहादुरी और हौसले के कारण से आज देश गौरव का अनुभव करता है। तो वो सारा का सारा योगदान बीएसएफ जब से बना है, रेगुलर बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम उन्हीं के सुपुर्द है। मैं सोचता हूँ कि कठिन से कठिन जगह पर भी, चौकियों पर भी, किसी भी प्रकार का वहाँ स्थिति है, उसका मुकाबला करते हुए बॉर्डर पर खड़े रहना और अपने एक तरह से गौरव को बढ़ाने का जो काम करता है वो बीएसएफ करता है। और उसी कारण से बीएसएफ को देश के सभी प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपतियों ने इनके शौर्य की हमेशा प्रशंसा की है, इनको सम्मानित किया है, इनको विशेष प्रकार के जो है ना एक तरह सम्मान दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में हम, और मैं स्वयं बहुत गौरवशाली मानता हूँ कि आज के इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान का झंडा उतरता है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का झंडा उतरता है, दोनों की एक दूसरे को देख कर के लोगों को एक गौरव का अनुभव होता है कि हमारे जो है बीएसएफ के जवान भी किस प्रकार से, किस बहादुरी से और किस हिम्मत के साथ उनके हर चीज़ का जवाब देने की स्थिति में रहते हैं। तो वास्तव में बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप सब भी यहाँ मीडिया के माध्यम से, मैं सोचता हूँ, मैं पहले भी आया हूँ 20 साल पहले, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं। आज तो ऐसा लगता था कि जितना कैपेसिटी बनाई है ना, सामान्यतः आज वर्किंग डे है, वर्किंग डे के दिन भी इतने अधिक लोगों का यहाँ आने का मतलब निश्चित रूप से वो ये महसूस करते हैं
कि भारत का गौरव बढ़ा, भारत का सम्मान बढ़ाने वाले लोगों को हम अपनी ओर से एक तरह से बधाई और धन्यवाद दें। उसके लिए सारे देश की जनता यहाँ आती है, किसी एक प्रांत की नहीं, सभी प्रांत की जनता यहाँ होगी। धन्यवाद सर। हमें भी बहुत अच्छा लगा, हर बार आते हैं यहाँ पर, जिस तरह से जोश भरा रहता है। आप यहाँ पर पहुँचे हो और एक जो दुख होता है जिस बात को देखने का, स्मॉग इतना ज़्यादा है, खासतौर पर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा स्मॉग बढ़ा हुआ है। उसके संबंध में आप महामहिम हो, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ जिस प्रकार का अभी वायुमंडल में जिस प्रकार का प्रदूषण दिखाई देता है, मैं सोचता हूँ केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान तो गया है, लेकिन अभी जितने प्रयत्न हुए हैं वो उसकी तुलना में अभी कम पड़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उसको बढ़ाने के बारे में हम भी केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे। कारण क्या है कि जलाना और उससे केस बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, उसका उपयोग कैसे हो और वो आर्थिक दृष्टि से उसके लिए कैसा तैयार हो जाए ताकि उसका उपयोग भी हो जाए, क्योंकि फ्यूल भी बनना शुरू हुआ, कई प्रकार की सामग्रियाँ इससे बननी शुरू हुई, लेकिन इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना इतना आसान नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ केवल एक ही ऐसी फैक्ट्री बनी है जहाँ फ्यूल बनता है, अगर वो और बढ़े तो उसका सही उपयोग भी हो जाए और लाभकारी भी बन जाए। उसके लिए सरकार भी प्रयत्न करेगी और जो लोग इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी इस और ध्यान देना चाहिए ताकि उनको भी लाभ ही मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का घाटा होने की संभावना नहीं। सर, इस बात रिपोर्ट सही है कि पंजाब में पराली नहीं जलाई गई, पाकिस्तान से परमिशन आया इसका, पराली तो बहुत जल्द जलाई गई। देखो, सर अभी वही दिख रहा है ना कि जो स्मोक उधर उस साइड पे दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, सामने दिख रहा है। नहीं, देखो क्या है कि देखो पाकिस्तान के बारे में तो अपन कोई निर्णय लेकर के उनको आदेश दे नहीं सकते, वो तो उन्हीं को करना पड़ेगा। हमें तो अपनी वो उनके सीएम है जो कहते हैं भगवंत मान से हमने मीटिंग करनी है या हमसे बातचीत करनी है कि पराली जलानी बंद करें, पंजाब वालों को उन्होंने कहा है। तो मैंने आपको बताया कि चाहते तो सभी यही हैं कि पराली जलन बंद करें, पर इसके बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर किसान इतना कहने के बाद भी जलाता क्यों है। जब तक हम उसकी पीड़ा को समझ करके उसका हल निकालने का प्रयत्न नहीं करेंगे, केवल और केवल कानून के द्वारा हम किसी को रोकना चाहेंगे तो बहुत अधिक सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है उसके पॉजिटिव सोच के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, में जनता भी सहयोग करेगी और सरकार भी सहयोग। सर, पंजाब का बहुत गहरा नाता है कनाडा से, और जिस तरह से वहाँ पर मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं या जिस तरह का नफरत का माहौल बन गया है, तो क्या आप समझते हैं कि पंजाब को किस तरह से इस चीज़ को लेना चाहिए? तो सामान्यतः पंजाब की जो जनमानस है ना, वो एक तरह से देश की हिफाजत के लिए नंबर 1 पर रहने वाला प्रदेश है। कुछ लोग हो सकते हैं, सर्वसाधारण व्यक्ति इस प्रकार का सोच नहीं रखता है, तो मैं सोचता हूँ उसको पॉजिटिव पक्ष में लेते हुए वातावरण को और सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। और हर चीज़ की समस्या का समाधान होता है अगर अपन टेबल पर बैठ कर के बात करने का प्रयास करेंगे, बार बार करेंगे। एक बार नहीं समझ में आएगा, 10 बार में समझ में आएगा, लेकिन प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए ताकि वास्तव में हम उनको अपने साथ जोड़ करके, जिनका आज जुड़ाव नहीं है या कुछ और सोचते हैं, उनको भी हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। प्रयत्न तो करना। सर, आखिरी सवाल है कि जिस तरह से अकाली दल ने आपको अप्रोच किया है कि दिल्ली में यहाँ के पंजाब के ऑफिसर्स बुलाए जाते हैं, वहाँ पर मीटिंग होती है, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। देखो, मैं सोचता हूँ कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के सवाल का जवाब नहीं दूँ, पर मैं आखिर इस राज्य का प्रमुख के रूप में मिला है, तो राज्य की हर बात को समझना और उसके बारे में जानकारी करना, लोगों से भी बातचीत करके उनकी समस्या तक पहुंचना, ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। मैं कोई उन पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आधार पर ही अपना खर्चा निकाल रहा हूँ और तनख्वाह ले रहा हूँ। मेरी ड्यूटी बनती है कि जिस तरीके से भी मेरे से संभव हो सकता है तो जनता की खुशहाली के लिए सब प्रकार के प्रयत्न मुझे करने चाहिए। और मैं वही सोच के आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा 3 महीने के कार्यकाल में कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं आई होगी जो किसी ने जो मुझसे मिलना आया, चाहे वो पक्ष का होगा, विपक्ष का होगा, आंदोलनकारी होगा, रास्ता जाम करने वाला होगा, उससे भी मैंने बात की ऐसी बात।
सर यहाँ पर बॉर्डर बेल्ट में आप आए हो, यहाँ की समस्याएं कुछ आपने? देखो, यहाँ की समस्या आप सबको ही पता है। जी। यहाँ का ड्रग का जिस तरह प्रचलन है, जिस प्रकार से ड्रोन आ रहा है, ड्रोन को रोकने के लिए सरकार ने एंटी ड्रोन तैयार किए हैं, पर अभी वो इतनी संख्या में नहीं है कि हम हर जगह उसको ठीक से दें। फिर भी पहले की तुलना में हमने कल जो ड्रोन गिराए हैं पिछले 3 सालों में, उनकी संख्या कई गुना है, तो सफलता है। और फिर गाँवों के अंदर जो मेरे से पहले के राज्यपाल थे, उन्होंने विलेज कमेटियाँ जो बनाई, सुरक्षा कमेटियाँ बनाई, 1500 कमेटियाँ हैं, उनके साथ रेगुलर हमारे अधिकारियों को बैठना होता है, उनकी समस्या को समझना होता है, और उनको ही जोड़ करके हम ये जो ड्रोन जो आ रहे हैं ना, उनको रोकने में उनकी भी बहुत बड़ी मददगार है। और जो हमको सूचना देता है उसको हमारी बीएसएफ 1 लाख रुपया उसको देती है। हमने जो विलेज कमेटी बनाई है, मेरे से पहले के राज्यपाल ने जो अच्छा काम करते हैं उनको 3 लाख रुपया देते हैं, सेकंड जो आता है उसको 2 लाख रुपया देते हैं, थर्ड जो आता है उसको 1 लाख रुपया देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बॉर्डर का विलेज नहीं है, हमारा पहला विलेज है, उसके डेवलपमेंट के लिए ये हमारा धन्यवाद। हाँ।